मैंने एक फार्मूला ढूंढ लिया कि आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। तो जब उंगली माल जैसा डाकू महात्मा बन सकता है एक विचार बदलने से, तो आप क्यों नहीं यार? आप तो इतने बड़े डाकू भी नहीं हैं। सांप का काटा हुआ बच सकता है, कुत्ते का काटा हुआ आदमी बच सकता है, बिच्छू का काटा हुआ बच सकता है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे उससे नहीं बच सकते आप। जिसका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है उसको कभी रोका नहीं जा सकता, और जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है उसकी कोई मदद की नहीं जा सकती। First time into my life, I am going to conduct a 4 days numerology professional success program in Ahmedabad, Gujarat, along with famous Bollywood actor Mr. Sonu Sood. इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ही नए सीक्रेट्स, नए अपडेट्स और बहुत ही नई लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड पर्टिकुलरली द 4th डे ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट. And the top 20 star numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood. तो डेट्स नोट कर लीजिएगा 19, 20, 21, 22 सितंबर 2024, और वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड. तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली. Hello, I'm Shreya and I'm from Bareilly. Attending Arvind Sir's 4-day numerology workshop was a truly transformative experience. He shared some really deep insights and helped me identify some subconscious beliefs that were holding me back up till now. And now that I've identified those, I'll probably be able to release them and lead a better life going forward. I highly recommend this course to anybody who's seeking self-growth, self-development, and anybody who's looking to practice occult professionally. It truly has the scope to change your life and has the potential to help you become a better person along the way. मैं सौरभ बंसल इंदौर से आया हूँ. मैं सर को मैंने लास्ट 1 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इन 4 दिनों में जो अपने अंदर एक पॉजिटिव वे आया है और एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है, बहुत ही हाई गया है. अभी तक के मेरे करियर में इतना पॉजिटिव वे और इतना करियर को देखते हुए या फिर मेरी लाइफ को देखते हुए जितने भी अनसॉल्व डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए. मुझे अपना पाथ, मुझे अपना विज़न पूरा क्लियर दिख रहा है. सो आई रियली थैंक यू अरविंद सर कि उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा ताकि हम अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकें. मैं सर को वंस अगेन बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अपना साथ दिया और अपने साथ रख के हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमें मदद करी. धन्यवाद. I had actually a great experience learning from him 1-to-1. It was a superb learning experience. और सर का तो क्या बोले, मतलब ऐसे लगता है कि कोई बड़े भैया ऐसे बता रहे हैं, ऐसे करना है, वैसे बोलना है. मतलब ही सो मोटिवेटिंग, नॉट जस्ट न्यूमरोलॉजी के लिए मगर एज अ मोटिवेटर ऑल्सो. इतना उन्होंने पुश किया है अपने हमें करने के लिए, ऐसे मतलब इतना अभी जज्बा है कि ऐसे लग रहा है कि कल जैसे जाते ही ऐसे कर ले शुरू हो जाए. So it was great. I had a great time learning from him, and definitely I want to take it as a profession and I will do that. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लता चौधरी है. मैं जोधपुर राजस्थान से आई हूँ और मैं अरविंद सर का न्यूमेरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स अटेंड करने के लिए आई हूँ. और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा. मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर कि हम अपने आप को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. और सर के जो टीचिंग मेथड है, जो समझाने का तरीका है, वो इतना सिंपल है और इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे है, और आप यहाँ पे आए हैं और देखे हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में सर ने समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है. और जो सर की मेन USP है, दैट इज़ जो रेमेडीज सर ने बताई हमें को, कि जो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ही मतलब लो कॉस्ट में आप कर सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं. भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें.
छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जिया जी भर के, जियो जी भर के। मैंने एक फार्मूला ढूंढ लिया कि आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। सुनना चाहेंगे वो फार्मूला? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, वो फार्मूला अगर आपने सीख लिया तो आप जिंदगी में कभी दुखी होंगे नहीं, कभी स्ट्रेस ही नहीं आएगा आपको। अब मेरे को कभी भी जिंदगी में मिलना, परमात्मा ना करे कभी ऐसा हो, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, तो आप मेरे को कभी स्ट्रेस में नहीं देखोगे यार। देयर इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई यू विल नेवर फाइंड मी टू द स्ट्रेस, करेक्ट? आई हैव लर्नड एन आर्ट which is called the art of ignorance. I have learned one art, and that art is called the art of ignorance. Rather, I will say I have not learned, I have mastered. I have mastered that art of ignorance. तो जिसने आदमी ने ignorance का आर्ट सीख लिया, वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। तो आर्ट ऑफ ignorance के लिए एक स्टोरी सुनाता हूं। आपको लगेगा कि आर्ट ऑफ ignorance में किसको बोलता हूं। 100 मेंढक थे, 100 मेंढक थे। तो वो एक टापू के अंदर रहते थे, एक टापू के अंदर रहते थे, आइलैंड के अंदर, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा टापू। तो कई साल बीत गए तो बहुत ही बोरियत महसूस होने लगी, यार ये कोई जिंदगी है, टापू पे रहते रहते कुछ जिंदगी नहीं, एकदम बोरियत है। तो उन्होंने सोचा क्या करें इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो एक ने सजेशन दिया, मेंढक ने, यार एक काम करते हैं, एक कार्निवल करते हैं। कार्निवल यानी कि एक मेला, एक महोत्सव करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, बीच में टापू के एक 100 फीट का पोल गाड़ देंगे, 100 फीट ऊंचा पोल। जो मेंढक 100 फीट की हाइट को टच कर लेगा ऊपर जाके, वो हमारा राजा हो जाएगा। कंपटीशन भी हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गई, और प्राइज भी हो गया। एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड कि यस यार ये तो मजा आ गया कि राजा भी बनेंगे और उस दिन कार्निवल भी होगा। सो दे डिसाइडेड अ डे, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, संडे के दिन सुबह 9 बजे अपन पहुंचेंगे और ट्राई करेंगे। संडे को 9 बजे सब लोग पहुंचे मेंढक, और वहां पर एक पोल गाड़ दिया और शुरू हो गई रेस ऊपर चढ़ने की। तो पहला मेंढक आया, वो मुश्किल से 10 फीट चढ़ा होगा, गिर गया। दूसरा आया, वो 11-12 फीट चढ़ा, गिर गया। तीसरा 12-15 फीट चढ़ा और गिर गया। करते करते जो आए वो 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट से ऊपर जाए नहीं। करते करते 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ही मेंढक चलते गए। तो जो भी मेंढक ऊपर जाए, तो जो हार गए थे लोग 70-80, जो नहीं जा पा रहे थे, वो जो भी ऊपर जाए उसको बोलते नहीं होगा, इससे किसी से नहीं हुआ। 70-80 लोगों से नहीं हुआ तो तेरे से भी नहीं होगा। सब लोग ऊंचा ऊंचा बोलते अरे नहीं होगा तेरे से, आ जा यार ये तो बेकार है, नहीं होगा। तो जो भी उसकी बात सुनता कि नहीं होगा, वो भी बेचारा नीचे गिर जाता। 90, 95 सब लोग जब ऊपर जाते उनको पीछे यही ताली बजती कि तेरे से नहीं होगा। लास्ट में जो 100 था, जो 100वां था मेंढक, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। 50 फीट, 60 फीट, कोई चढ़ा ही नहीं 50 फीट, 70, 80, 90 सब लोग उसको बोले नहीं होगा, अरे नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा। अरे वो चढ़ते चढ़ते 50, 60, 70, 80, 90 और वो टॉप पे पहुंच गया। सब लोग बड़े हैरान हुए, यार ये कैसे पहुंच गया, कोई तो पहुंचा नहीं। तो जब वो पहुंच गया और नीचे आया, सब लोगों ने उसको गले से लगाया और बोला यार तू कैसे पहुंच गया, तू कैसे पहुंच गया ऊपर। उसने बोला सुनाई नहीं देता उसको। अगर उसको भी ये सुनाई देता कि तू नहीं पहुंच पाएगा, तो वो भी नहीं पहुंच पाता, वो डेफ था। यू हैव टू बी डेफ, यू हैव टू बी डेफ। क्योंकि दुनिया हमेशा आपको कहेगी कि तेरे से नहीं होगा। आपके दूर तो छोड़ो, आपका पति बोलेगा, आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी छोड़ना, नहीं होगा, अरे सूद साहब ने किया होगा, वो तो सूद साहब है ना, तेरे से थोड़ी होगा। जब ये बात आपके कानों में कोई बोले ना, तो उसको एक चपाट लगाइए, उसको बोलिए ये बोल तेरे से नहीं होगा, उसको बोलो
तेरे से नहीं होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा आपको बोलेगी कि नहीं होगा यार, तो डोंट लिसन टू देम। इट्स आर्ट। मैं जिंदगी में सच आपको बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ यार, और अगर सबकी सुनता तो आज यहां होता ही नहीं। मैं सेल्स में था 1987 से लेकर 99 तक, राइट। अच्छी खासी सैलरी थी मेरी। तो ऑल ऑफ अ सडन जब मैं इस फील्ड के अंदर आया, स्टोरी बहुत लंबी है, उसको छोटी सुनाता हूं। तो आपको क्या लगा होगा? मेरे पिताजी ने बोला होगा वेरी गुड, मेरी मदर ने क्या बोला होगा? वेरी गुड, पत्नी ने क्या बोला होगा? वेरी गुड। मतलब पागल हो गया, तेरे बाप दादा ने कभी पहली बार तो बिजनेस ही नहीं किया, और तू सेल्स का आदमी पंडिताई करेगा क्या, पंडित बनेगा? कितने मेरे को ताने सुनने पड़े होंगे। तो उस वक्त दो ही चॉइसेस थी, या तो मैं उनकी बात सुन के हट जाता या इधर आ जाता। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तो तब मेरे पिताजी क्या बोलते हैं, ये मैनू लगदा ते सीगा तू कर लेगा। मुझे लगता तो था यार, माता जी भी बोली लगता तो था। मैंने उस वक्त तो बोलते थे क्या कर रहा है, पागल हो गया। तो दुनिया सिर्फ जो है चढ़ते सूरज को सलाम करती है, गिरते सूरज को कभी सलाम नहीं करती। तो मैं बोलूंगा मत सुनना यार, किसी की मत सुनिएगा, क्योंकि लोग वो सोच ही नहीं सकते जो आप कर सकते हैं। अचानक आप घर पे जाके बोलो कि यार सूद साहब ने इतना हमें ट्रेनिंग दी है और इतना मोटिवेट कर दिया, और कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया महीना हम कमा सकते हैं। कौन आपकी बात पे बिलीव करेगा? आपके अपने ही बिलीव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। बोले तो पागल हो गई, उसने कर लिया होगा भाई, उसने कर लिया होगा, ये सबके बस की बात नहीं है। बस जैसे ही उन्होंने आपके ये कान में बोला, आप नहीं कर पाएंगे यार। सांप का काटा हुआ बच सकता है, कुत्ते का काटा हुआ आदमी बच सकता है, बिच्छू का काटा हुआ बच सकता है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे उससे नहीं बच सकते आप, उससे आप नहीं बच सकते। अगर कान में कोई आपके जहर घोल दे या कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए, ये सबसे खतरनाक जहर है, आपको बता दूं। इसलिए आपको नहीं सुनना चाहिए किसी का यार। मेरे ट्रेनर ने मेरे को बोला, सूद टेल मी द मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड इन द वर्ल्ड कहां पर है? तो किसी ने बोला स्विट्जरलैंड, किसी ने बोला यूएसए, सबने बोला। उसने बोला नो, द मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड इज द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड सबसे एक्सपेंसिव लैंड है। क्यों? वहां पर इतने लोग जो मर गए हैं जमीन के अंदर, वो इतने आइडियाज के साथ मरे हैं जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए। वो ग्रेवयार्ड के अंदर जो आदमी जा चुका है, इतने आइडियाज लेके मरा है जो उसने जिंदगी में सोचे थे पर कभी किए नहीं। तो जितने आइडियाज इन लोगों के पास है, अगर ये एक्सप्लोर कर लेते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। ये सबसे महंगी लैंड है दुनिया की, ग्रेवयार्ड। तो मैं चाहता हूं आपके पास कुछ भी हो जरूर कीजिएगा यार, कोई भी आइडिया हो, वाइल्ड आइडिया भी हो, डू इट। आई बिलीव इन एक्सपेरिमेंटिंग। आदमी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा ना, आप कभी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते यार। सर्टन फेलियर सर्टन सक्सेस, ये तो रेशो ऐसे ही चलने वाला है। तो फिर डरना किस बात का यार? वैसे भी तो जिंदगी आपकी जो है मोमबत्ती की तरह पिघल ही रही है और पिघल ही जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करें तो भी, ना करें तो ये तो पिघल ही जाएगी एकदम। तो अच्छा होगा कि एक्सपेरिमेंट करके आप जिंदगी के अंदर कुछ करें यार। ऐसा ही मेरा सजेशन है आपको, करेक्ट। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, हर आदमी की सक्सेस की अपनी अपनी स्टोरीज होती है, फेलियर की भी होती है। मेरी सक्सेस स्टोरी का जो मूल मंत्र है, हो सके तो आपका बन जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, डूइंग इज इंपॉर्टेंट, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। करते रहना, करते रहना, करते रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं अपनी 37 साल की यात्रा, 37 ईयर्स की, तो मुझे लगता है कि यहां तक पहुंचने में एक ही चीज हुई कि मैंने कभी करना नहीं छोड़ा, कभी भी करना नहीं छोड़ा, करता रहा। कुछ बेवकूफियां करी, कुछ गलतियां करी। आज मुड़ के देखता हूं, क्या ऐसी भी मैं करता था गलतियां? क्या ऐसी मैं हरकतें करता था? लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि क्या करता था, इंपॉर्टेंट था कि कुछ करता था। करना जरूरी है यार जिंदगी के अंदर। कभी मौका लगे सुनाई तो है वेरी स्ट्रगलिंग एंड वेरी पेनफुल स्टोरी ऑफ माई पास्ट, बट स्टिल गॉड इज वेरी काइंड। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जिंदगी में मेरे को सब कुछ दे दिया है यार। तो गॉड इज वेरी वेरी काइंड। सो बिकॉज यू शुड बिलीव दैट यू कैन डू इट। यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ कि हम सब लोग कर सकते हैं यार, हमेशा कर सकते हैं। कोई खास बादाम नहीं खाता, कोई खास रोटी नहीं खाता, किसी के 2 कान की जगह 4 कान नहीं होते, सब 9 महीने लगाते हैं। फर्क इतना है, अगर आपको लगना चाहिए कि आप कर सकते हैं, तो उसके लिए विचार का बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका विचार बदल गया, अभी मेरे को रितु बता रही थी कि 1 साल पहले इसका वेट 102 kg था, 102 किलो। देखो इसका वेट अभी
क्या इसको देख के हम कभी कह सकते हैं कि इसका वेट 102 kg रहा होगा एक साल पहले? शी हैज reduced द 28 kg. It was possible. It means it is possible. तो जो चाहे आप कर सकते हैं। एक साल पहले, 10 महीने पहले मेरा वेट 77 kg था, अभी 65 kg है। आप मेरी अगर पुरानी एक साल की यूट्यूब के ऊपर फोटो देखेंगे तो मेरा पेट नीरज की तरह था। तो मेरा पेट नीरज की तरह था, राइट? देखिए, स्टेट कर दिया है। तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ करना जरूरी है। डूइंग इज इंपॉर्टेंट, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब सबको पता है कि वेट कैसे रिड्यूस किया जाता है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बट डिटर्मिनेशन नहीं है। जिनके पेट बाहर निकले होते हैं, मैं बोला पेट निकल कैसे आता है, इनको पता नहीं पेट कैसे अंदर करना है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तो विचार बदल जाना चाहिए कि अपन, तो जब उंगली माल जैसा डाकू महात्मा बन सकता है एक विचार बदलने से, तो आप क्यों नहीं यार? आप तो इतने बड़े डाकू भी नहीं, आप तो इतना कुछ ऐसा नहीं किया, तो आप भी ऐसे महात्मा बन सकते। आदमी के अंदर ही शैतान, आदमी के अंदर ही महात्मा, आदमी के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। सिर्फ विचार बदले तो आदमी उंगली माल डाकू से एक महात्मा भी बन सकता है। तो आपका भी मैं चाहता हूँ विचार बदल जाए और आप भी जीवन में कुछ वो कर पाए जिसके लिए आपको परमात्मा ने पैदा किया। करेक्ट? थैंक यू। हाउ टू बिकम द मनी मैग्नेट। आप ऐसी मैग्नेट बन सकते हैं कि आप जहां खड़े हो जाएं, पैसा वहां आ जाएगा आपके पास, कहीं तो पैसा जाता ही होगा। रोज लक्ष्मी जी निकलती हैं घर से, डेली निकलती हैं, वो देखती हैं डिजर्विंग आदमी के पास जाना चाहती है, नॉन डिजर्विंग आदमी के पास लक्ष्मी जी नहीं जाना चाहती। तो आप उतने डिजर्विंग बनिए कि आप मनी मैग्नेट बन जाए। A person with a positive attitude cannot be stopped. A person with a positive attitude cannot be stopped. And a person with a negative attitude cannot be helped. जिसका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है उसको कभी रोका नहीं जा सकता, और जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है उसकी कोई मदद की नहीं जा सकती। याद रखिएगा इस बात को। नेगेटिव एटीट्यूड को कभी नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड की कभी हेल्प ही नहीं की जा सकती। हमेशा कहता हूं यार, कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी हो, नेगेटिव लोगों से हमेशा हमेशा दूर रहें। आप वो कोई भी हो, मत रहिए नेगेटिव लोगों की कंपनी में।